अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुनिया भर में फैले इस्लाम धर्म का इतिहास चमत्कारों और रहमतों से भरा हुआ है। ये वो चमत्कार हैं जो इतिहास के पन्नों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ चुके हैं। आज हम आपको इस्लाम के कुछ ऐसे महान चमत्कारों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के ईमान को मजबूत करते हैं और अल्लाह की कुदरत का जीता जागता सबूत पेश करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा चमत्कार खुद अल्लाह की किताब कुरान है। यह किताब न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक साहित्यिक और वैज्ञानिक चमत्कार भी है। इसकी हर आयत में गहराई और ज्ञान का भंडार है जो हर युग में प्रासंगिक रहा है। ये वो किताब है जो न केवल अपने समय में एक साहित्यिक अजूबा थी, बल्कि आज भी उसकी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई लोगों को हैरान कर देती है। कुरान की आयतें न केवल धार्मिक उपदेश देती हैं, बल्कि वे वैज्ञानिक तथ्यों को भी उजागर करती हैं, जो आज के आधुनिक युग में भी सत्य साबित हो रहे हैं। 1400 साल पहले कुरान में बताया गया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। यह जानकारी उस समय के लिए अद्वितीय थी, जब विज्ञान ने इस तथ्य को अभी तक खोजा भी नहीं था। आज आधुनिक खगोल विज्ञान ने इस बात की पुष्टि की है कि ब्रह्मांड वास्तव में विस्तार कर रहा है। आज नासा और दुनिया भर के वैज्ञानिक भी यही कहते हैं। यह कुरान की वैज्ञानिक सटीकता का एक और उदाहरण है, जो इसे एक अद्वितीय और चमत्कारी किताब बनाता है। क्या यह महज एक इत्तेफाक हो सकता है, या फिर यह अल्लाह की ओर से एक दिव्य संदेश है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है? कुरान की हर आयत में एक गहरा संदेश छिपा है जो हमें जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देता है। कुरान में मां के गर्भ में बच्चे के विकास का पूरा जिक्र है, वो भी इतनी बारीकी से जो आधुनिक मेडिकल साइंस से हूबहू मेल खाता है। यह जानकारी उस समय के लिए अविश्वसनीय थी जब चिकित्सा विज्ञान ने अभी तक इन तथ्यों को खोजा भी नहीं था। कुरान में इंसान के जीवन से जुड़े हर पहलू पर मार्गदर्शन मौजूद है, फिर चाहे वो सामाजिक रीति रिवाज हो, पारिवारिक मसले हो या फिर व्यक्तिगत आचरण। यह किताब हमें एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है। या फिर आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था। कुरान में हर समस्या का समाधान है, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामूहिक। यह हमें न्याय, समानता और भाईचारे का संदेश देती है। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह का कलाम है जो इंसानियत के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है और हमें एक बेहतर समाज बनाने की प्रेरणा देती है। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद PBUH के जीवन में कई ऐसे वाक़े हुए जिन्हें सिर्फ अल्लाह की कुदरत से ही समझा जा सकता है। उनकी जिंदगी में घटित घटनाएं और चमत्कार इस बात का प्रमाण है कि वे अल्लाह के सच्चे रसूल थे। उनके चमत्कारों ने न केवल उनके अनुयायियों को, बल्कि उनके विरोधियों को भी हैरान कर दिया। एक बार मक्का के लोगों ने, जो अल्लाह पर यकीन नहीं करते थे, आप PBUH से चमत्कार दिखाने की मांग की। वे चाहते थे कि आप PBUH उन्हें कुछ ऐसा दिखाएं जो उनकी आंखों के सामने हो और जिसे वे झुठला न सके। तब आप PBUH ने अल्लाह की मदद से चांद को 2 हिस्सों में बांट दिया। यह चमत्कार इतना अद्भुत था कि इसे देखकर लोग दंग रह गए। यह घटना इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। एक बार सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक कठिन यात्रा में प्यास से बेहाल थे। रेगिस्तान की तपती धूप और पानी की कमी ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया था। उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें लगा कि वे अब और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तब आप PBUH ने अल्लाह से दुआ की और आपके हाथों से पानी का फव्वारा फूट पड़ा। यह चमत्कार देखकर सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हु की प्यास बुझ गई और वे अपनी यात्रा जारी रख सके। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह अपने रसूल की दुआओं को सुनता है और उन्हें पूरा करता है। ऐसे ही एक वाक़े में आप PBUH बुर्ज खैबर के पास थे, जो एक बहुत ही मजबूत किला था। यह किला इतना मजबूत था कि इसे जीतना लगभग असंभव माना जाता था। मुसलमानों के लिए इस किले को जीतना बहुत मुश्किल था। दुश्मन की ताकत और किले की मजबूती ने उन्हें हतोत्साहित कर दिया था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद PBUH ने अपने साथियों को हिम्मत दी और उन्हें अल्लाह पर भरोसा रखने के लिए प्रेरित किया। तब आप PBUH ने अल्लाह से दुआ की और किले की दीवारें हिलने लगीं। ये चमत्कार देखकर दुश्मन के सैनिक घबरा गए और मुसलमानों ने किले पर कब्जा कर लिया। यह घटना इस बात का प्रमाण है
कि अल्लाह अपने रसूल की मदद करता है और उन्हें विजय दिलाता है। पैगंबर मोहम्मद पीबीओएच के चमत्कार सिर्फ अल्लाह की कुदरत का सबूत ही नहीं, बल्कि आपकी पीबीओएच सच्चाई और नबूवत का प्रमाण भी थे। उनके चमत्कारों ने इस्लाम के संदेश को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुयायियों ने इन चमत्कारों को देखकर और भी अधिक विश्वास और श्रद्धा के साथ इस्लाम को अपनाया। ये चमत्कार हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह अपनी कुदरत से जो चाहे कर सकता है और हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हमें यह भी समझना चाहिए कि अल्लाह के रसूल के चमत्कार हमारे लिए एक मार्गदर्शन है जो हमें सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देते हैं। अल्लाह की कुदरत और पैगंबर मोहम्मद पीबीओएच के चमत्कार हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची आस्था और विश्वास से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। इस्लाम के अदृश्य चमत्कार, रहमत और मानवता का पैगाम। इस्लाम की शिक्षाएं और सिद्धांत हर दौर में इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। यह धर्म न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि मानवता के लिए एक मार्गदर्शक भी है। इस्लाम की शिक्षाएं और सिद्धांत हर दौर में इंसानियत के लिए रहमत बनकर आए हैं। इस्लाम ने हमेशा से ही समाज में एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। यह धर्म हमें सिखाता है कि हम एक दूसरे की मदद करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। इस्लाम ने अमीर और गरीब के बीच का फर्क खत्म करने के लिए जकात का हुक्म दिया। जकात का मतलब है कि हम अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को दें, ताकि समाज में आर्थिक संतुलन बना रहे। इस्लाम ने इंसाफ का एक ऐसा पैमाना दिया है जो हर इंसान के लिए बराबर है। इस्लामिक न्याय प्रणाली में हर व्यक्ति को समान अधिकार और न्याय मिलता है, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज में बराबरी और इंसाफ का पैगाम दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि हम सभी इंसान बराबर हैं और हमें एक दूसरे के साथ न्याय और सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। इस्लाम ने औरतों को वो अधिकार दिए जो उस समय किसी और धर्म या समाज ने नहीं दिए थे। इस्लाम ने औरतों को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया। इस्लाम ने औरतों को शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और अपने फैसले खुद लेने का अधिकार दिया। इस्लाम ने औरतों को समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिससे वे आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकें। इस्लाम भविष्यवाणियों का धर्म जो आज सच साबित हो रही है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ से कई भविष्यवाणियां की थीं, जो आज सच साबित हो रही हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक समय ऐसा आएगा जब अरब के रेगिस्तान हरे भरे हो जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब समेत कई अरब देशों में खेती हो रही है, बाग लहलहा रहे हैं।